देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बताना। ओल क्रो और ब्रैक। ओल क्रो और ब्लैक। उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कैन बी और कैन नॉट बी का क्या केस बनता है? कैन बी मतलब हो सकते हैं, इसका क्या बनाओगे? और नहीं हो सकते, कैन नॉट बी। देखो मैंने तो बोला तुम पास नहीं हो सकते, तो मतलब 100% श्योरिटी है। मैंने बोल दिया तुम पास नहीं हो सकते, तो इसका मतलब 100% नहीं। मैं वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल से। इसका मतलब 100% श्योरिटी। मैंने बोला कि कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकते, 100% श्योरिटी। तो ये है तुम्हारा 100% श्योरिटी। ये तुम देख के नहीं बता सकते, 100% श्योरिटी रहेगी इसमें। मैं बोलूंगा तुम पास नहीं हो सकते, तुम कुछ भी मतलब नहीं कर सकते, तो मैं 100% बोल रहा हूँ। तुम रोटी नहीं खा सकते, तो भाई नहीं खा सकते। लेकिन मैं बोलूंगा तुम खा सकते हो, तो खा भी सकते हो, नहीं भी खा सकते। 50-50 समझ में आया? इसमें 50-50 तुम्हारा केस चल जाएगा। लेकिन इसमें पास हो सकते हो, तो हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते कोई। इसमें लेकिन नहीं हो सकते, तो 100% नहीं हो सकते। तो अब देखो ये है तुम्हारी पॉसिबिलिटी, संभावना। संभावना और ये संभावना नहीं है। तुम इसको डायरेक्टली नहीं बता सकते, इसको तुम डायरेक्टली नहीं बताओगे। इसको बताने के लिए तुम ये चेक करोगे, अगर ये बन गया, केस इसका बन गया, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये नहीं बना, पॉसिबिलिटी नहीं बनी, तो फिर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर भाई मैंने ये बना दिया कि तुम हो सकते हो पास, तो नहीं होने की कंडीशन ही खत्म, तो इसको तुम काट दोगे। लेकिन अगर मैंने ये नहीं बना पाया मैं, तो फिर ये सही हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली ये चेक नहीं होगा, समझो ना? इसका मतलब नॉट पॉसिबल, नॉट अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कोई संभावना नहीं है। ये डायरेक्टली चेक नहीं होता, संभावना चेक करनी है हमें, पॉसिबिलिटी चेक करनी है। पॉसिबिलिटी चेक कर लोगे, अगर ये बन जाएगी तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये नहीं बनेगी तो भाई फिर सही हो जाएगा। ये समझ रहे हो? ऐसे चेक करना। अब सबसे पहली स्टेटमेंट, ऑल क्रो आर ब्लैक। क्रो ब्लैक। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ दो। कुछ कबूतर काले होते हैं। इसके अगली वाली पढ़ना। कबूतर चमकदार होते हैं। चमकदार बताना एक बार इंग्लिश में बताना। बोलो। सम पिजन्स आर ब्लैक। सम पिजन आर ब्लैक। ले लो। नहीं नहीं, सब सेम है, तुम बोलते रहोगे। सम पिजन आर ब्लैक, ये मैंने पिजन बना दिए, सम का केस ब्लैक में बना दिया। और बताओ, सम पिजन आर बैट मैंने यहां बना दिया। चलो चमका दो, डायग्राम ऐसे बना। अब कंक्लूजन बता दो पहला क्या है? पहला कंक्लूजन क्या है? ऑल क्रो कैन बी पिजन। ठीक है, ये बोल रहा भाई सभी जो कोए है वो कबूतर हो सकते हैं, नहीं ये बोला। चेक कर लो जरा, इसमें कबूतर और पिजन का कोई रिलेशन दिया? एक बार चेक कर लो। रुक जाओ, क्रो बना लो, इसके अंदर तुम पिजन बना लो। अब कुछ पिजन जो है बैट है, यहाँ बैट बना लो। और कुछ पिजन जो है काले हैं, यहाँ बना लो भैया। सारे क्रो भी काले हो गए, कुछ पिजन भी ब्लैक हो गए। बताओ कोई भी मैंने स्टेटमेंट में, जो तुम्हारी तीनों स्टेटमेंट है, इस डायग्राम से सेटिस्फाई हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है सारी स्टेटमेंट सेटिस्फाई। कुछ ऐसा तो नहीं उसने बोला कि नो पिजन इज ब्लैक, कुछ नहीं बोला उसने ऐसा। बैट उसने बोला सम पिजन आर बैट, कुछ पिजन चमका लेना, ये देखो ये केस मैंने पूरा कर दिया। उसने बोला सभी कोई काले हैं, मैंने लो पूरा कर दिया। उसने बोला कुछ कबूतर जो है काले हैं, कबूतर काले कर दिए। सारी कंडीशन खोलो तो एक केस बन सकता है। बताओ, बन गया केस, तो इसीलिए पहला कंक्लूजन तुम्हारा सही होगा। ऐसे चेक करना है। नहीं नहीं, सभी ये जो ना, सभी कबूतर मैंने पिजन के अंदर ही तो बनाए। ये पिजन है, इसके अंदर सभी कबूतर को याद बन गया केस। लो ना पिजन, ये रहे ना, पिजन के अंदर ही तो है करो। करो काले भी हो गए, पिजन भी हो गए। बताओ कोई कंडीशन मेरी डिस्फॉलो नहीं हो रही? अगर कोई कंडीशन डिस्फॉलो हो रही है तुम्हारी तीनों में से, तो बता दो इस डायग्राम में कि हाँ भाई ये मेरी डिस्क्रिप्शन। नहीं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। पॉसिबिलिटी चेक करनी है। पॉसिबिलिटी में डायग्राम बनाना पड़ेगा दूसरा भी। हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, तीनों कंडीशन तो पॉसिबल है। फिर तो ये चेक करना तुम।
अगर कोई भी कंडीशन डिसफॉलो, अगर क्वेश्चन बोलता कि नो क्रो इज पिजन, तो ये गलत हो जाती। नो क्रो इज पिजन मतलब कोई कौवा कबूतर नहीं है, तो ये गलत हो जाती, ये सही होती थी। लेकिन क्वेश्चन ने को पिजन के बीच में कोई रिलेशन दिया नहीं, तो हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए सही होगा पहला कंक्लूजन, सही भी हो सकता है। अब दूसरा बता दो क्या कंक्लूजन। ऑल बैट कैन बी ब्लैक, सभी चमगादड़ काले हो सकते हैं, बना के देखना पड़ेगा। ये इसी डायग्राम से बना लो, सभी चमगादड़ को कालों के अंदर कर दो। ये कुछ पिजन बना लो सबसे पहले, पिजन और क्या हो गए बैट, ठीक है बैट बनाना, सभी बैट इसके अंदर ले लो ब्लैक वाला, और क्रो यहां ले लो। तो सारी कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें भी, देख लो तीनों स्टेटमेंट फॉलो। सही सभी मैंने बैट भी काले कर दिए, पॉसिबल है। दोनों कंक्लूजन सही है, बस पॉसिबिलिटी चेक करनी है, 100% थोड़ी बताना है, 50-50 बताना है। बता दिया हमने, पॉसिबिलिटी चेक कर दी। हाँ तो उसी में ना होगा, बाकी सब में ठीक है। अगर इसने कुछ बोल दिया, ऐसा बोल दिया कि कोई भी पिजन जो है बैट नहीं है, तो गलत फिर, तो वो तो सही है बिल्कुल बात भाई, वहां गलत हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तो सही होएगा बिल्कुल, पॉसिबिलिटी सही है। अब देखो 3 डायग्राम बनाने पड़ रहे हैं क्वेश्चन के लिए, लेकिन तुमने एक ही डायग्राम में कर दिया, पता नहीं कैसे कर दिया। चेक करना पड़ेगा ना पॉसिबिलिटी से। समझ में आ गया दोनों कंक्लूजन, इसलिए ठीक है। अब बताओ कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई हो, ऐसे चेक करने से पॉसिबिलिटी है। कैन नोट नहीं बनेगा, कैन नोट का तुम डायरेक्टली चेक नहीं करोगे, तुम कैन का करोगे चेक, इसका तुम डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते। तुम कैन बी का चेक करोगे, अगर कैन बी का सही निकल गया ना, तो फिर ये गलत हो जाएगा। अगर कैन बी का नहीं निकाल पाए तुम रिलेशन, तो ये सही हो जाएगा। कैन नोट का क्वेश्चन करा दूंगा, एक बता दो, इसमें कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो बताओ, ऐसे चेक करने से। बताओ कैन नोट बी का क्वेश्चन बताओ फिर, कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो कि ऐसे यहाँ से कुछ डायग्राम मैंने गलत बताया हो, बनाया हो। एक ही में अलग अलग बना के चेक करने थे, तुमने यही तो बताया। और बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड सेकंड पढ़ दो सेकंड क्वेश्चन। नो विकेट कीपर इज बॉलर, ऑल बैट्समैन और विकेट कीपर। और बताओ तीसरा भी है क्या, ऑल बॉलर और ऑलराउंडर, मतलब जो बैट भी करता है और बॉलिंग भी करता है, दोनों खेलते हैं। नहीं नहीं, कुछ प्लेयर होते हैं प्रॉपर बैट्समैन होते हैं, बॉलिंग नहीं करते। कुछ प्लेयर होते हैं बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, दोनों वो होते हैं। अपना लॉजिक नहीं लगाना भाई, रुक जाओ। अपना तुम्हें नहीं लगाना कि विकेट कीपर है तो बॉलिंग करेगा कि नहीं करेगा, तुम्हें अपना लॉजिक नहीं लगाना, ये रीजनिंग है। जो इसने बोला वो सच है, अगर इसने बोला कि विकेट कीपर जो है बॉलिंग करेगा, तो वो बॉलिंग करेगा। अपना लॉजिक नहीं लगाना, कंक्लूजन सिलोगिज्म में अपना बिल्कुल भी लॉजिक नहीं लगाना। अगर इसने बोला टमाटर टमाटर जो हरा है तो हरा है, फिर वो लाल नहीं है। और बताओ कंक्लूजन बताओ। सभी बल्लेबाजों का ऑलराउंडर होना संभव नहीं है। देखो कैन नॉट बी का केस हो गया, सभी बैट्समैन कैन नॉट बी ऑलराउंडर। अब कैन नॉट का केस है, कैन नॉट ऑलराउंडर, हाँ वो कैन नॉट, और चलो तुम उसको कैन नॉट ले लो, नोट ऑफ पॉसिबिलिटी कैन नॉट का ही केस है, वो कैन नॉट का ही केस है। हाँ कैन नॉट और पॉसिबिलिटी बराबर ही है, ऑलराउंडर। इसकी जगह तुम नोट ऑफ पॉसिबिलिटी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि संभावना नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि संभावना है या नहीं, हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। कैन नॉट है नहीं बता सकते, पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी सही हो गई
कैन वाला केस सही हो गया, हो सकते हैं, तो फिर ये गलत हो जाएगा। अगर नहीं हुआ केस सही तो फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखना डायग्राम कैसे बनेगा। ये वो है एंजल वाला। पहले एक कंक्लूजन तो कर लो, फिर दूसरा बताना। ऑल बैट्समैन आर विकेट कीपर। भाई ऑल बैट्समैन क्या है? विकेट कीपर है। ठीक है, नो विकेट कीपर इज बॉलर। कोई विकेट कीपर बॉलर नहीं है। ठीक है, ऑल बॉलर्स आर ऑलराउंडर। अब जितने भी बॉलर हैं वो सारे के सारे क्या है? ऑलराउंडर है। ठीक है, ये डायग्राम बन गया तुम्हारा। इसमें रिलेशन नो का इसका और इसका है, बस बॉलर का। समझ रहे हो ना? ऑलराउंडर का नहीं है। कभी तुम ऑलराउंडर को कर दो, ये बॉलर और इसका रिलेशन है। कोई बॉलर विकेट कीपर नहीं हो सकता, ऑलराउंडर तो हो सकता है। अभी बनाऊंगा डायग्राम। इसने क्या बोला? सभी बैट्समैन ऑलराउंडर नहीं हो सकते। हम पॉसिबिलिटी बना के देखेंगे कि हो सकते हैं कि नहीं। हम हो सकने का केस चेक करेंगे, क्योंकि नहीं हो सकते उसका चेक नहीं कर सकते। हो सकते हैं उसका चेक करेंगे कि सभी बैट्समैन ऑलराउंडर हो सकते हैं, हम उसका केस चेक करेंगे। ठीक है ना, हो सकते का चेक करेंगे। तो बैट्समैन बना लो, इसके अंदर ऑलराउंडर बना लो तुम। बैट्समैन के अंदर विकेट कीपर बना लो और यहां बॉलर बना लो। बॉलर और विकेट कीपर के साथ कोई संबंध नहीं। तो बट डायग्राम पॉसिबल। कोई दिक्कत लगे तो बताओ। पॉसिबल डायग्राम बना दिए मैंने, सारे बैट्समैन ऑलराउंडर कर दिए। नो किसके साथ है? विकेट कीपर इज अ बॉलर। नो की कंडीशन भी फुलफिल है। पहली कंडीशन क्या है? कि सभी बैट्समैन विकेट कीपर हो सकते हैं। कंडीशन फुलफिल। उसके बाद क्या बोला? कोई भी विकेट कीपर बॉलर नहीं होगा। कोई भी विकेट कीपर बॉलर नहीं है। देखो कंडीशन से फुलफिल। ऑल बॉलर्स आर ऑलराउंडर। जितने बॉलर है सारे के सारे ऑलराउंडर। डायग्राम पॉसिबल हो गया। तो भाई अब अगर पॉसिबल कंडीशन है तो ना वाली कंडीशन सही होगी, गलत होगी, क्योंकि हमने तो पॉसिबल कर दिया भाई, पॉसिबिलिटी दिखा दी। लो समझे क्वेश्चन को कैसे करना था? कोई परेशानी हो तो बताओ डायग्राम में। ऐसे करने थे क्वेश्चन। दूसरा बताओ भाई, कंक्लूजन। कोई अभी चेक करेंगे, ऐसे थोड़ी। कोई विकेट कीपर पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं, ऑलराउंडर नहीं है। अब नहीं है, 100% पॉसिबिलिटी चाहिए कि 100% है कि नहीं होना चाहिए। इसमें क्या चाहिए? 100% पॉसिबिलिटी चाहिए। रुको एक मिनट, 100% पॉसिबिलिटी चाहिए। इसने बोला कोई भी। इंग्लिश में पढ़ना स्टेटमेंट, इंग्लिश में बताया करो। नो, नो का केस है, 100% पॉसिबिलिटी चाहिए। अब देखो हमने दिखा दिया, नो विकेट कीपर इज अ ऑलराउंडर। नो विकेट कीपर इज अ ऑलराउंडर। मैंने पॉसिबिलिटी में ये बनेगा, डायग्राम ये बनेगा। नो विकेट कीपर, नो विकेट कीपर इज ए ऑल राउंडर। एक मिनट रुक जाओ। नो विकेट कीपर इज ऑलराउंडर, की कोई भी विकेट कीपर ऑलराउंडर नहीं है, ये चेक करना है। तो इसके लिए कोई विकेट कीपर, एक मिनट रुक जाओ, चेक करना। वो पॉसिबिलिटी का केस है, पॉसिबिलिटी में सही है। ठीक है, ये तुम्हें 100% श्योरिटी चाहिए इसकी। 100% बोल सकते हो कोई विकेट कीपर ऑलराउंडर नहीं है? नहीं बोल सकते तो गलत होगा ये, सही नहीं है। 100% चाहिए ना विकेट कीपर का और इसका। कोई इसने नेगेटिव का कनेक्शन दिया। नो विकेट कीपर इज अ बॉलर, नो विकेट कीपर इज अ ऑलराउंडर। नो का कनेक्शन किसके साथ दिया? अलग अलग है, लेकिन इसने नो का तो नहीं बोला ना। इसने ऑलराउंडर और विकेट कीपर के बीच में कनेक्शन कहाँ दिया? कुछ कनेक्शन दिया ही नहीं। हो भी तो सकते हैं, उसने मना ही कर दिया नहीं है। नहीं नहीं, कोई उसने उसको पॉसिबिलिटी। मेरी बात सुनो, तुम्हारा मेन डायग्राम ये बना होगा बिना पॉसिबिलिटी का। अब इसमें उसने विकेट कीपर और ऑलराउंडर, इसके बीच में कोई कनेक्शन दिया? नहीं दिया ना, तो हम नहीं कह सकते भाई कि नहीं है कि सही है। हम नहीं कह सकते, स्टेटमेंट गलत हो गई। 100% भाई विकेट कीपर और ऑलराउंडर का ऊपर कनेक्शन देता, कुछ की बोल देता नो विकेट कीपर इज ऑलराउंडर, तो मैं इसको 100% सही मान लेता। लेकिन इसने कुछ चीज दोनों के बीच में कनेक्शन दिया ही नहीं, तो मैं गलत मानूंगा। हो भी सकता है, नहीं हो सकता, सम का केस बना दूंगा मैं। यूं भी तो कर सकता हूँ, कोई गड़बड़ थोड़ी होगी।
इस वाले डायग्राम में तो अंदर ही आ रहा है ना, तो उन्हें पॉसिबिलिटी कर दी है। पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो नो वाली स्टेटमेंट तभी राइट मानेंगे जब ऊपर नेगेटिव कुछ दिया होगा, लेकिन उसने विकेट कीपर और ऑलराउंडर के बीच में कोई नेगेटिव सेंस दी नहीं है, इसलिए हम इसको सही नहीं कह सकते। ऊपर नहीं देते नेगेटिव और नीचे पॉसिबिलिटी देते हैं, जैसे नीचे पॉसिबिलिटी दे देते कि है। ऐसे तुम मुझे क्वेश्चन करके बताना, तब मैं बताऊंगा। ऐसे आपने ऊपर वाला कहा कि पॉसिबिलिटी दे रखी है, नीचे अगर उसमें भी लिख देते पॉसिबिलिटी। इसमें हां, अगर लिख देते पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी दिखाओ। हाँ, नो विकेट कीपर इज ऑलराउंडर इज अ पॉसिबिलिटी, तो बन सकती है पॉसिबिलिटी। लो ये बन तो रखी है ऊपर, पॉसिबिलिटी बन सकती है, पॉसिबिलिटी बन जाएगी। 100% नहीं कह सकते भाई, क्योंकि संबंध दिया ही नहीं है। 100% कैसे कह सकते हैं है कि नहीं है, क्या पता हो। नो के केस में तो या तो नेगेटिव ऊपर बोला होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट चाहिए। नेगेटिव उसने इन दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया, विकेट कीपर और बॉलर, इन दोनों के बीच में नेगेटिव है, विकेट कीपर और बॉलर। लेकिन विकेट कीपर और ऑलराउंडर के बीच में नेगेटिव स्टेटमेंट है कहां पे? कंडीशन तो यही है, और क्या। नेगेटिव होता तो हम सही मार देते भाई, 100% कोई परेशानी नहीं है। सम का होगा, सम का भी नहीं बना सकता मैं इसमें। ये बोलेगा सम विकेट कीपर और ऑलराउंडर, नहीं बना सकते भाई, सम में भी 100% श्योरिटी चाहिए। बोला नहीं उसने। सीलो की समय ऐसे नहीं कि तुम सोचोगे नहीं है तो सही है, कुछ नहीं सही होगा। जो इसे बोलेगा वही सही है, जो नहीं बोला वो नहीं सही। ठीक है ना? बताओ कोई दिक्कत हो तो। आगे समझ में? ऐसे चेक करना पड़ेगा। आंसर देखो दोनों गलत है, कंक्लूजन अब देख लो क्या आंसर। ई है ना? ई बताया ना मैंने, चेक कर लो। हाँ तो ई ही बताया ना। हाँ तो ठीक है, देखो प्रूफ करा दिया मैंने, तो प्रूफ करा के आंसर दिया। पहले वाला तो सही है ना, पहले वाले तो सही है, दोनों में कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखो, हाँ प्रूफ कराया दोनों सही। मेरा गलत था। पहले का कौन सा आंसर पर लगाया तुमने? सी लगाया। मेरे 6 क्वेश्चन में नहीं लगा रहा है ना मैं तो। वो तो दिखा देना बाद में, 1 मिनट पहले ये देखो। सही है, समझ में आ गया पहले क्वेश्चन का? कोई दिक्कत भाई? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ फिर मैं। वो तो कोई नहीं, ठीक है। ये वाला बात है। और बताओ भाई, ठीक है बताओ, कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन बताओ मेरे को, थर्ड क्वेश्चन का क्या केस है? ये इसके दो मतलब इतने वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, उतने डायग्राम बना के चेक करने पड़ेंगे, बिना बनाए देखो कैसे हो जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन नहीं डिससेटिस्फाई, किसी का आंसर ऐसा देखो जिसमें कंडीशन डिससेटिस्फाई कर रही होगी, वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तुम्हें। तो हम तो सीधा मतलब ये मान के चलेंगे ना कि इसमें नोट बोल रखा होगा, तो खाली उसी को 100% चाहिए, बाकी सब में तो हो सकता है ना। वो तो मैंने तुम्हें लिखवाया होगा ना, सम में 100% चाहिए। लो वो तो मैंने तुम्हें साथ लिखवाया, सम में 100% चाहिए, सम नोट में 100% चाहिए, नो में 100% चाहिए, ऑल में 100% चाहिए। बाकी सब में तो वही होगा। पॉसिबिलिटी में 50-50 चल जाएगा, बस ये केस है। पॉसिबिलिटी में संभावना 50-50 चलेगा, बाकी सब में 100% चाहिए। तुम समझ लो ना, ये चेक है। कोई ऐसा बताओ जिसका आंसर कुछ और हो, जिसमें कंक्लूजन गलत हो, वो क्वेश्चन करा दूं। आ जाएगा ये अरे मेरे सारे सारे गलत है? सारे करा दो। सारी करा दूं? हां, नहीं सारे ही होगा। ठीक है, तो आता भाई, तो आप आंसर की दे दो ना। अंदर ही है, अंदर ही मैंने भी देखा, पहले ही तो फिर बोलो मेरे चैट जी भैया, इन्होंने जो आपने आंसर की भेजी है वो इनके आंसर के मैच करो ना, जो सही है वो आप दे दो नंबर। हां, बोर्ड में चल रहे नंबर। अरे वो बात नहीं होती भाई, जो सही है उसी को दूंगा। करा लो। दो क्वेश्चन तो ठीक है ना, दो के आंसर तुम्हारे क्या दिए ही थे। जो 10th है उसका भी ई आ रहा है, 7th का भी ई है। कहाँ से चेक करें? चैट जीपीटी से भी, गूगल से भी चेक कराया मैंने आंसर की भी लिखी है वहां। चलो मैं देखता हूँ तीसरा क्वेश्चन। दो की तो सही है आंसर शुरुआत के। तीसरा तीसरा ये बताओ, तीसरे का आंसर तुम्हारा क्या है? मेरा भी सी हुई है। नहीं मेरा सी है, मैंने उसको तो वीडियो में सी लगाया है, मुझे याद है। अब गलत होते सही हो बता। जो मैंने तुम्हें, मैं बता रहा हूं क्या। 1 मिनट रुको, ठीक है लो बताओ। फोर्थ का ई है ना, फोर्थ का ये है, वो तो वहां पे ये भी गलत लगा है। टेस्ट का बाद में मैटर सोल्व करवा लेना, उसका टेस्ट का बाद में करवा लेना। नंबर कट गया ना, तो उसको देख लिया है बाबा ने। चलो मैं उसको ठीक कर दूंगा, भेज दूंगा दोबारा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तुम मेरे को 5वां क्वेश्चन बताओ। 5वां क्वेश्चन बोलो, वो बोले इंग्लिश में बोल दो, जो मर्जी बोलो भाई, इंग्लिश में बोलो क्वेश्चन कैसे भाई। 5वां कौन सा? 5वां, छठा, 9वां, नहीं 5वां, छठा, 8वां और 10वां, ये क्वेश्चन कराने हैं। 5वां, छठा, 8वां, 10वां।
ये क्वेश्चन कराने हैं। एक बार सारे करवा देते ना तो उसमें ये देखते कि हमारे अपने गलती कहाँ पे है। भाई ये क्वेश्चन सेम है, वही मिस्टेकनेस मत टाइम खराब करवाओगे, ये क्वेश्चन सेम है, जो ये सारे सेम ही है। आप देख रहा हो ना तो मैं ये देखता था गलती क्या हुई है, डायग्राम में गलती तो पता चल जाएगी, या फिर सेम है। 6 का आंसर बताना अपना, 6 का एक बार आंसर बताओ। बी डी, और अपना बताना आंसर जो क्या निकालोगे 6 का। ए मैंने ये लगाया ना, ठीक है बस ठीक है। लाओ 5 का क्वेश्चन बोल दो, वो मैंने मिटा दिया था गलती से। 5 का ये पहली बात तो, और इसको गूगल से कहीं से भी निकालोगे ना रीजनिंग को, तो ज्यादातर वो भी गलत करता है। उसको छोड़ो, मैं करवाने दो ना मेरे को। मैं कह रहा हूँ मेरा आंसर अगर गलत हो ना तुम डायग्राम बना के प्रूफ करो, रीजनिंग में प्रूफ करना पड़ेगा। अब बताओ, मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा। बताओ ये पहला स्टेटमेंट बताओ भाई। पहली सम कैरेट आर रेडिश, नो रेडिश इज अ टमाटो। तीसरा ओल्ड टमाटो आर पोटैटो। और कंक्लूजन बताओ भाई। सम कैरेट आर टमाटो, ओल्ड रेडिश कैन बी। देखो ये सबसे पहले सम कैरेट आर रेडिश, पहला डायग्राम ऐसे बन जाएगा, सम का डायग्राम है, ये मैंने कैरेट बना दी गाजर, और ये मैंने क्या बना दी रेडिश, ठीक है। नो रेडिश इज ओल्ड टमाटो और पोटैटो। फिर मैं तीसरा डायग्राम बनाऊंगा, ओल्ड टमाटो और पोटैटो, ठीक है। फिर क्या बोला इसने, नो रेडिश इज टमाटो। रेडिश और टमाटो का क्या कनेक्शन है, रेडिश और टमाटो का नहीं है। ये डायग्राम बन गया। पहले कंक्लूजन क्या बोली, सम कैरेट आर टमाटो। इसने अब सम का केस है, 100% पॉसिबिलिटी चाहिए, ठीक है। सम कैरेट्स आर टमाटो, टमाटो और कैरेट्स में सम का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखो नहीं दिख रहा, गलत है। बताओ पहला गलत तो देखो कहां सम का ये केस दिखना चाहिए, लेकिन दिख नहीं ना। टमाटो और कैरेट में कोई सम का कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। हो सकती है ना भैया, हो सकती नहीं है, 100% चाहिए। होती है, क्वेश्चन ने बोला होती है, हो सकती है नहीं, होती है 100%। नहीं होगी, देखो नहीं है तुम्हारे सामने। कैरेट और टमाटो हो सकती है, हो तो सकती है भाई, हो तो सकती है, लेकिन हो सकने का केस ही नहीं है। केस तो 100% पॉसिबिलिटी का है ना, तो नहीं है। अगर यहाँ पे सम को हटा के कैन लगा देगा तो सही हो जाएगा, फिर संभावना सही है। लेकिन इसने सम का कनेक्शन लगाया तो 100% पॉसिबिलिटी चाहिए, तो इसलिए भैया नहीं है 100%, तो हटाओ तो सही है। रुक जाओ, नो कैरेट आर टमाटो, कैरेट और उसमें नेगेटिव स्टेट तब भी गलत होगा। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, क्यों गलत होगा, क्यों क्योंकि ऊपर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है नहीं कैरेट और टमाटो, इसलिए नो वाला केस गलत भी हो जाए, नो वाला भी गलत हो जाएगा, और सम वाला भी गलत है, 100% नहीं बताया। दूसरे पे आ जाओ, ऑल रेडिश कैन बी कैरेट्स, जितनी भी रेडिश है सारी सारी कैरेट हो सकते हैं, संबंध है वो बना के चेक करेंगे। ऑल रेडिश कैन बी कैरेट्स। एक मिनट रुको, अब इसने दूसरा क्या बोला, रेडिश और टमाटो, रेडिश और टमाटो, इसमें इसने नो का कनेक्शन दिया, मैंने नो का बना दिया। ओल्ड टमाटो पोटैटो का कनेक्शन दिया, पोटैटो बना दिया। देखो स्टेटमेंट कहा, पहली सम कैरेट्स आर रेडिश, सम कैरेट्स आर रेडिश, बाहर से अंदर की तरफ जाओगे, सम की स्टेटमेंट सही है, सही है, कोई दिक्कत बताओ। अंदर से बाहर की तरफ जाओगे, हाँ भाई कुछ रेडिश है, जो कुछ गाजर है जो रेडिश है, कुछ गाजर है जो मूलियां, बाहर से अंदर जाओगे तो। लेकिन कुछ कैरेट है जो वो ये नहीं कह सकते तुम, कुछ रेडिश है जो वो कैरेट है, वो भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हो, क्योंकि ओल्ड का केस है। देखो ना, कुछ है कैरेट जो रेडिश है, अंदर ही तो आ रहा है उसके सम वाली। सभी गाजर कहां से रेडिश होगी, जो गाजर यहाँ है वो कहां से मूली हो जाएगी, बताओ। इसमें क्वेश्चन में बोला सभी मूली गाजर बन सकती हैं। हाँ तो बना तो दी मैंने, सही है, सभी मूली गाजर बना तो दी, ये स्टेटमेंट सही आ रही है मेरी ऊपर वाली। सब रेडी, कुछ जो मूली है वो गाजर है, सही है। उसमें कुछ बोला तो इसमें पूरा क्या इसने, ये मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, ये मैं बना के चेक करूंगा, बना के मैंने चेक करा, ऐसे बना, ऐसे तो बनेगा ऑल वाला केस,
भाई ऑल रेडिश कैन बी कैरेट्स, केस तो ऐसे ही बनेगा। बना दिया केस हमने, इसके बाद हमें ऊपर चेक करनी है स्टेटमेंट की सही है कि गलत है। ऊपर चेक करी सम कैरेट आर रेडिश, सही आ रही है, देखो अंदर से देखोगे सही। दूसरी कंडीशन चेक करो, नो रेडिश टोमेटो, रेडिश टोमेटो में नो का संबंध है, ये भी ठीक। ऑल टोमेटोज आर कैरेट्स, ऑल टोमेटो, तीनों कंडीशन फॉलो कर लिए तो हो सकती है संभावना। सही है कंक्लूजन? बताओ कैसे गलत है ये बताओ। हो तो सकती है ना, सारी तीनों कंडीशन स्टेटमेंट फुलफिल। हाँ हो सकता है। गूगल रेडी है ना। गूगल का छोड़ो, गूगल तो गलत निकालता, गूगल की तो रीजनिंग वो तो गलत दिखा देगा तुम्हारे पेपर में। देखो ये सही है, मैंने डायग्राम उनको ये भेज दो, सही तो है। अब पेपर में हम 3 डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, एक दो बना के चेक करने पड़ेंगे, पॉसिबिलिटी में चेक करने पड़ेंगे। डायग्राम बनाएंगे ना उसको हम ये बनाओगे, ये पॉसिबिलिटी का केस है, कैन भी पॉसिबिलिटी का केस है, तो ये बनाना ही पड़ेगा। जिसको मर्जी चेक कराओ ये सही होगा। और अगर एसएससी के आंसर तो गूगल की कोई वैल्यू नहीं है भाई, एसएससी में गूगल का कोर्ट केस होता है, कुछ नहीं मानते इसको। भाई ना कुछ बोला है इसने ऊपर वाले इक्वेशन में, ये बोला है कुछ कुछ मतलब इन दोनों के बीच में कुछ है तो भाई मेरी बात सुनो, कुछ का केस है ये। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ऑल कैरेट्स रेडिश हो सकती है कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ ना, पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। मैंने चेक करने में डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम से मैं तीनों स्टेटमेंट वेरीफाई कर लूंगा कि क्या है डायग्राम। अगर एक भी स्टेटमेंट को कैंसिल कर देगा तो ये गलत हो जाएगा, अगर एक भी स्टेटमेंट को कैंसिल नहीं करेगा तो ये सही हो जाएगा। अब मैं पहले पे चला गया, कुछ गाजर मूली है, तो देखो कुछ गाजर मूली है, ये फॉलो तो हो ही रहा है। फॉलो हो रहा है, देखो फॉलो हो रहा है, कुछ गाजर है, ये जो गाजर है ये मूली। तो कैरेट को हम अंदर कर सकते हैं, उसको हम बाहर कर सकते अभी लोग गलत हो जाएगा, फिर कैरेट को अंदर कर दो, रेडिश को, 3 डायग्राम बने हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे दोनों गलत है। रेडिश को कर दो, और क्या है तुम्हारा, रेडिश और टमाटो, टमाटो का कर दो और पोटैटो का कर दो। यहां से देखो क्या बोला इसने, सम कैरेट्स आर रेडिश, सम कैरेट्स आर रेडिश। और बाहर से अंदर की चल जाओगे, चलो ये भी ठीक है, ये भी डायग्राम ठीक है। नो रेडिश टमाटो ठीक है, ये भी डायग्राम, तो इसमें भी तो उसके अकॉर्डिंग तो गलत है। 50% ये क्या चाहिए हमें, 100% पॉसिबिलिटी चाहिए, नहीं चाहिए 100%। कैन बी का केस है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है ये, संभावना चाहिए, संभावना, संभावना हो सकती तो सभी पुस्तकों में है। होती है होती है, अलग है, होती है मतलब 100%, हो सकती है 50-50 पॉसिबिलिटी। तो देखो हो सकती है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों डायग्राम सही है, ओके हो सकते हैं भाई, वो डायग्राम भी सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। पॉसिबिलिटी में तुम्हें ये इन तीनों डायग्राम चेक करने पड़ेंगे, अगर तुमने एक भी केस बना दिया तो सही होगा वो। अगर आपने बना दी सही, बना दी सही तो ठीक है, नहीं बनाया तो भाई नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी चेक करनी है। बी आंसर आ रहा है। हाँ आंसर तो बी ही होगा, देखो ना प्रूफ तो करा, सेकंड सही है, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है, फिफ्थ। तो देखो ये सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। अब इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देख लो क्या है। अकॉर्डिंग तो सभी रूल्स ज्यादा नहीं लगेगा। सही है भैया, कुछ बता रहे हैं। हाँ हो जाएगी ना, इसमें कुछ पहले बोल दे तो सभी कैसे बना तो सकते कुछ हैं। हो सकती है क्योंकि उसके अंदर भी तो आ गया। जब उसने शुरू में कुछ बोल दिया तो बाद में हम सबको कैसे ले सकते हैं। तो उसने बोला तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हमें बना के चेक करना है। यहाँ की क्या शुरू में कुछ बच्चे बोल दिया, फिर बोल दिया सभी बच्चे हैं, फिर पहले बोल दिया कुछ लड़के हैं, फिर बाद में सभी लड़के हैं। पॉसिबिलिटी चेक करवा रहा है वो, पॉसिबिलिटी में तुम कह सकते हो इसने, इसमें बोल दिया शुरू में कुछ बोल दिया तो कुछ की कंडीशन यहाँ फॉलो कर तो रही है, इसमें तो नहीं कर रही, ठीक है ये नहीं उन्हीं कुछ को सब कैसे मान सकते हैं। मान सकते हैं। ये देखो कुछ की कंडीशन फॉलो नहीं होगी क्या ये, अभी आपने कहा कि अपने माइंड से नहीं लेके चलना, कुछ को सब कैसे मान सकते हैं। तो ये कुछ को कुछ ही तो है, अभी भी रेडिश कुछ ही तो है, बाहर से अंदर जाओगे तो कुछ ही तो आएगा, वो तो कैसे नहीं बनेगा। ये जो डायग्राम है ना, ये दोनों फॉलो, ये दोनों नहीं बता दी है। ये देखो ये जो है ना, ये डायग्राम तुम्हारा फॉलो नहीं करेगा, एक कंडीशन जाओगे ये फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ये तो फॉलो कर जाएगा ना। बाहर अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो कुछ तो फॉलो ओके है, सिर्फ एक डायग्राम को घबराए तो कर तो रहा है ना, एक भी अगर चांस मिल गया नहीं बनाएंगे ना डायग्राम। क्यों नहीं बनाओगे, बनाने पड़ेंगे, पॉसिबिलिटी में बनाने पड़ेंगे। आप दिन तक नहीं बनाए डायग्राम, एक ही डायग्राम से मैंने कोशिश करो। भैया आज डी तक आंसर है नहीं क्या? ChatGPT चैट जीपीटी का छोड़ो, डी लो और लगाएंगे कोई और ऐसे चेक करो। अरे रीजनिंग मतलब कोई देखो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, मैं अपनी तरफ से, मेरी बात सुनो, मैं अपनी तरफ से तुम्हें गलत नहीं बता सकता। देखो ऐसी चेक करने पॉसिबिलिटी में तुम्हें दोनों केस बना के चेक करने ही पड़ेंगे। इस वाले में चेक नहीं कर सकती ये वाला।
किस इस वाले में इसी में हम चेक करके देखते हैं, ये तो बनाने भी पड़ेंगे हमें। वही फिर मैं आंसर दिखाऊंगा कि ऐसे ना पॉसिबिलिटी है, तीन तीन बना वही देखो, अगर नहीं चेक करोगे तो फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं, चेक करोगे तो फिर तो गलत ही करके आओगे आंसर। गूगल पे तो पेपर दिया है, उसमें क्वेश्चन था ये। लो आंसर की दिखाओ, फिर मेरे को बताओ, गलत ही होगा उसमें कुछ संभावना का। देखो उसमें ऐसी तुम्हारा कुछ लग गया होगा कि क्वेश्चन वो सही होगा, उसमें इसी के से काम बन गया होगा। पॉसिबिलिटी में तुम्हें दोनों चेक करने ही पड़ेंगे, पॉसिबिलिटी में दोनों चेक करने पड़ेंगे। देखो बना तो दिया, तीनों कंडीशन फुलफिल है तो सही इससे, तो इससे तो है ना। अगर 0.1% की संभावना है तो हो सकती है, हो सकती है। फिर वो अगर 1% भी होने की संभावना है ना, और क्या, ये लो बना दी। खुशी मूली गाजर, फिर बाद में सभी बना दिया, मैं ये कह रहे थे, वो तो चलो मान लिया, हो सकता है, तो बस मान लेना हो सकता है। वो शुरू में ये उसने खुद बोल दिया, स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग में बोला कुछ गाजर मूली है, देखो कुछ तो ये इससे कुछ की कंडीशन फॉलो हो तो रही है, इससे कुछ की कंडीशन फॉलो हो तो रही है, तो फिर तो बस फिर हो तो गया। तो सेम एक तरह से सेम तो डायग्राम है, देखो सेम तो हो गया। कोई ऐसे बनाएगा, तुमने अब तक सम के डायग्राम ऐसे बनाने सीखे, मैक्सिमम ऐसे बनाते हैं, लेकिन ऐसे भी तो बना सकते हैं। तो फिर तो बन गई ना संभावना, तो हो गया ऐसे ही। यही तो है बात, बस यही है बात, बस और कुछ नहीं। और पॉसिबिलिटी में चेक करना ही पड़ेगा। अगर 1% की पॉसिबिलिटी बना दी ना तुमने, 1% भी, तो फिर वो सही होगा। 1% की पॉसिबिलिटी हो ना उस चीज की, तो वो सही होगा, गलत नहीं होगा। ऐसे है ये। ठीक है भाई, 5th का हो गया। 6th बताओ अब, 6th क्वेश्चन किससे क्या आंसर निकल रहा है इसका? चैट जीपीटी वगैरह से क्या आंसर निकल रहा है? बी है ना, मेरे को पता है बी ही होगा इसका। नहीं ऑनलाइन तुम चेक करोगे, गूगल कहीं माने नहीं, वो अपने हिसाब से आंसर देता है। हो जाते हैं कहीं कहीं, अपना बना के चेक करने पड़ते हैं रीजनिंग के लिए। देखो हम तो गलत बता नहीं सकते, अब तुम सर को एक बार बता देना, ये पूछ लेना इसका डाउट कि क्या तुम्हें गलत कह दिया, क्यों, देख लेना। हाँ तो 50-50 करके सही तो है। वो तो मैं समझ गया, जल्दी सोल्व हो जाएगा, लेकिन उससे जाना मैं फंस जाओगे वो तुम कहीं ना कहीं। जैसे अभी इसमें 50% 100% बताया था मैंने तुम्हें, उसका कॉन्सेप्ट बताया था। 50% चाहिए, 100% चाहिए, तो 50-50 लगा लेना उसमें, लेकिन वैसे सोल्व मत करना, दिक्कत आ जाएगी, एक आधे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन बताओ 7। 6th बताओ, 6th का भी आंसर नहीं मिला ना, 6th बताओ। 6th क्वेश्चन बोलो, बताओ भाई केशव, 6th क्वेश्चन बताओ। एनालिस्ट, some analysts are coders, और दूसरा तुमने किससे किससे पूछा था? किसने बताया तुम्हें कि ये ऐसे बन सकता है? किससे पूछा था? कहाँ ये, मतलब क्या करवाते हैं, क्या यूट्यूब पे? फिर मतलब कैसे, कुछ पेपर वेपर भी क्लियर वगैरह कर रखा था? अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ कि आंसर सारे सही होंगे, वो थोड़ी सी मिस्टेक। देखो ऐसा, अगर या तो उनकी मैथ कोई बंदा गलत तो बताएगा नहीं, अब पता नहीं उन्होंने कैसे, तो जल्दबाजी में कुछ कर बच्चे जितने भी थे सब सेलेक्ट हो गए। आर्मी में ज्यादातर लड़के आर्मी में थे, तो आर्मी में लग गए 16 बच्चे। तो ये गलत, इसका क्या निकाल के भेजा उन्होंने, सोल्व करके भेजा? नहीं, मैंने फोन करा। फोन पे तो देखो ऐसे भी बता सकते हैं, बिना डायग्राम बनाए कैसे चेक करेंगे? डायग्राम बनाएंगे तो एक बार फिर से पूछ लेना कि ये तो देखना गलत बन रहा है। बताना तीसरा क्वेश्चन, बोलना क्या? देखो टाइम की तुम 2 घंटे में 1.5 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर 3 क्वेश्चन भी ऐसे आ गए और हमने तीनों के 3 वो बनाए, तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? देखो प्रैक्टिस होगी। मैं 10 मिनट में मैंने कल सारे सवाल बना दिए, 10 मिनट के अंदर बता रहा हूँ बस।
सर्कल तो बनाने कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम थोड़ा लगेगा। अगर टाइम से बचोगे तो फिर गलत ही करके आओगे रीजनिंग। आप तो तीन हुआ तो बनाएगा। तो तुम्हें भी तो करनी पड़ेगी ना, तुम्हें भी तो स्पीड बनानी पड़ेगी अपनी। अगर कॉन्सेप्ट बनाओगे, अगर तुम वो 50 का रट के जाओगे ना, एक दो सही निकल जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो गलत हो जाएगा तुम्हारा, फिर उससे सिलेक्शन हो जाएगा। ये इसमें कहीं भी गलत होने की संभावना नहीं है। सिलोगिज्म में जबरदस्त क्वेश्चन ही देगा जरूर, और आंसर की में फिर चैलेंज वैलेंज करते रहो, सालों साल के लटके रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। गूगल के आंसर तो मानने ही नहीं है भाई कहीं पे, एनसीईआरटी के मानने हैं। उन्होंने तो वो गलत मार दिया था, अभी तक केस लटका सब अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहा था, सम का केस था, सही होगा बिल्कुल, लेकिन गलत मार दिया आंसर के। बताओ क्या कर लो। 4 साल से केस लटका हुआ, एमपी पुलिस वाला है वो, इतना फेमस भी हुआ था लड़का, कुछ कर ही नहीं पाया, चल रहा है केस लगातार। रीजनिंग है इसलिए इसका कुछ नहीं पता भाई, लेकिन अपने हिसाब से आंसर जो मैक्सिमम होते हैं यही होते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर अब इस पे कौन केस करेगा, ज्यादातर बच्चे नहीं करेंगे ऐसे पे केस, नहीं करते वो। एक आधे क्वेश्चन में रीजनिंग पे कोई श्योर नहीं होता, नहीं केस करता, लेकिन पॉसिबिलिटी पे जाओगे सारे केस मिल जाएंगे। तो पता ही नहीं होता कि आपको खुद नहीं आ रही थी, हम क्या करते हैं। 100% पॉसिबिलिटी वाले पे 100% केस हो जाते हैं फिर, क्योंकि वो आंसर सही निकलते तो उसकी संभावना हो जाती है। अगर 1% संभावना कोई निकाल देगा ना, तो वो फिर केस कर देगा, और ज्यादा वहां पे प्रेशर होगा तो सही करने पड़ेंगे उसको। और मतलब नो एसोसिएट इज अ कंसोनेंट कंसल्टेंट। और फिर कंक्लूजन क्या भाई, कंक्लूजन बताना। ऑल एनालिस्ट कैन बी एसोसिएट्स। और बताओ। ऑल कंसल्टेंट कैन बी कोडर। ठीक है, देखो कैन बी है, हो सकते हैं कि संभावना दोनों में चेक करनी है। सबसे पहले डायग्राम बना लो अपना, सम एनालिस्ट आर कोडर, एनालिस्ट कोडर्स। सम का केस, ऑल कोडर्स आर एसोसिएट्स, सब जितने भी कोडर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, एसोसिएट्स। नो एसोसिएट इज अ कंसल्टेंट, एसोसिएट और कंसल्टेंट में कैसा है, नो का केस। हाँ, वो बना लिया है। ये डायग्राम बन गया। अब पॉसिबिलिटी चेक कर लो, ऑल एनालिस्ट कैन बी एसोसिएट। ऐसा नहीं बन सकता डायग्राम। कैसे? डायग्राम मैंने ऐसे बनाया। क्या है जेके क्या है? अरे हिंदी से करा। तो नो का संबंध तुम इससे बताओ ना, बाहर वाले से होगा ना। ये क्या है, ये बाहर वाले से होगा, सभी अंदर वाले से होगा। क्वेश्चन दिखाना हिंदी में। देखो अब इसमें क्या करेंगे। पहली कंक्लूजन क्या, ऑल एनालिस्ट कैन बी एसोसिएट्स। पहली कंक्लूजन है कि ऑल एनालिस्ट जो होंगे कैन बी एसोसिएट्स। क्या ये एसोसिएट्स हो सकते हैं? बना के देख लो, एनालिस्ट, यहां पे एसोसिएट्स बना लो। इंग्लिश में पढ़ लो, क्वेश्चन तो सेम ही होंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉमन बना लो इसका, कोडर, कोडर और एनालिस्ट का इसके साथ कैसा संबंध होगा, नो होगा। अरे ये कोडिंग ये तो है क्या? हो गया बस, ठीक है। लो सही डायग्राम, पहली कंक्लूजन फॉलो कर गई। हिंदी में ये लिखना पड़ता है पूरा। क्या इंग्लिश में नहीं लिखना पड़ता। ये अलग ही है, ये समझ नहीं आ रही। ये मतलब एनालिस्ट दे रखा वो तो अलग, और ये जो बड़ा सर्कल है वो तो अलग दे रखा है ना कोडर के साथ है। पर ये समझ नहीं आ रहा। देखो कोडर के साथ मैंने कर दिया, बना दिया, तो कोडर के साथ है, इतनी समझ में आ गया। अब इसने बोला ऑल एनालिस्ट कैन बी एसोसिएट्स, तो हमें संभावना बना के चेक करनी पड़ेगी। हमने चेक करा एसोसिएट्स को, ये एनालिस्ट को किसके अंदर डाल दिया, एसोसिएट्स के अंदर डाल दिया। संभावना फिर ऑल है तो अंदर ही आएगा एसोसिएट्स के। संभावना बना के चेक करी, एसोसिएट कंसल्टेंट, ठीक है, ओके आ रही संभावना, बन गई तो सही है। अगर बना दी ना तुमने, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो, ऐसा नहीं है कि तुमने कोई भी कंडीशन डिसफॉलो कर दी, डिसफॉलो नहीं करनी। डिसफॉलो कोई कंडीशन हो रही है चेक कर लो, कोई भी नहीं हो रही। सम एनालिस्ट आर कोडर्स फुलफिल, ऑल कोडर्स आर एसोसिएट्स, ऑल कोडर्स आर एसोसिएट फुलफिल, नो एसोसिएट इज कंसल्टेंट, नो एसोसिएट कंसल्टेंट फुलफिल होगी तीनों का स्टेटमेंट, तो भाई ये सही हो जाएगा। बताओ, पॉसिबिलिटी बना दी ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है ऑल कंसल्टेंट कैन बी कोडर, ऑल कंसल्टेंट कैन बी कोडर, ये नहीं हो पाएगा।
ये नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये मैं बोलता भी देखो इसको तुम कंसल्टेंट के अंदर डाल ही नहीं सकते, डाल ही नहीं सकते, इसको नहीं डाल सकते, बताओ। तो ये पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। डाल के देख लो तो एसोसिएट जो है कोई कंसल्टेंट है नहीं, तो इसके अंदर आ ही नहीं सकता, संभावना 1% भी नहीं, इससे कोई संभावना नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो एक सही दो गलत, छठे का आंसर क्या है? ए है ना। ये बताया ChatGPT को। अरे चैट जीपीटी को छोड़ो, ले लो उसके मुझे चैट जीपीटी यही बताया। ये तो मैं अपने गूगल से तेरा गूगल पे लग बता सिक्का ये भी बता रहे थे, सिक्का गूगल पे कर लो। गूगल तो कर सकता है। भाई तुम्हारे चैट जीपीटी क्या बता रहा है? और कल इसने डी बताया। ई ए लो, उसका सॉफ्टवेयर ए बता रहा है, तुम्हारा ई बता रहा है, किसको सही मैंने? कल डी बताया कल डी बताया, मैंने कल लिखा था। कल डी बता रहा था, तो मैंने कल लिखा था ना। मेरे रिस्क रहने तो ये गलत बताते हैं, ये आज कुछ मैंने सॉल्व कराया ना, मेरा ही आ रहा है ना। देखो ना, फिर मैंने तुम्हें दिखा तो दिया साफ साफ, एक तो खोलो, पहला बना तो दिया मैंने इसके अंदर, लो ये बना तो दिया पहला मैंने, बन जाएगा ना। पहला बना दिया पहले। इससे तो बनेगा ही नहीं, इससे नहीं करना ना हमें, इससे नहीं करना, इससे नहीं करना, संभावना चेक करने के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। भैया अरे इससे नहीं होगा, इससे तो बाहर है। 50-50 बोला है उसने, 50 सभी सलाह तो हो भी सकता है उसके अंदर। इसमें कुछ कुछ होंगे ना, सभी थोड़ी होंगे, सभी बना के चेक करने पड़ेंगे, सभी बना के चेक करने पड़ेंगे। कैसे हो सकते हैं? ये देखो ना सभी, ये देखो बना तो दिया, इसमें से कुछ जो सभी डायरेक्ट बाहर के अंदर जाता तो गलत होता है हमेशा। नहीं होगा, ये सही होगा बिल्कुल। सही होता है बाहर के अंदर जाते हैं तो। हाँ तो ये तो एसोसिएट, अभी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं जहाँ तक बाहर के अंदर सब में जाते तो सही होता है। All और analysts में जाते तो गलत होता कैन बी आप एसोसिएट। उसमें है। अरे ये देखो क्या बोला इसने, ऑल एसोसिएट्स कैन बी एसोसिएट्स, तो बाहर से अंदर तो जा रहे हो, ऑल की कंडीशन सही तो होगी। हो सकते हैं अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, तुम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, सभी बन सकते हैं, वो सब तो है ही ना। हो सकते हैं, बन सकते हैं, हो सकते हैं, कंडीशन सही है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है ये। सभी नहीं बन रहे ना उसमें, बाहर से अंदर सभी नहीं जा सकता ना। तो अंदर से बाहर जा रहा है ये, एनालिस्ट से एसोसिएट जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है ये, बाहर से अंदर थोड़ी आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है ना, एनालिस्ट से एसोसिएट जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है ये, बाहर से अंदर थोड़ी आ रहा है। हिंदी बताओ ये बताओ, एसोसिएट्स का है विश्लेषण, लो कंसल्ट कोडर, कोडर ये रे, और क्या है विश्लेषण? नहीं ये वाला जो तुमने बनाया है ना वो है छोटा वाला। एनालिस्ट क्या है? सहयोगी सहयोगी, मुझे देखो तो बड़ा बोला है वो सहयोगी है। सभी कोड, कुछ विश्लेषण कोडर है, कुछ विश्लेषण कोडर है। अच्छा विश्लेषण वो है, सहयोगी सलाहकार, सहयोगी कोई भी सहयोगी सलाहकार नहीं है, सलाहकार हिंदी में तो मुझे डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ बताना पहली स्टेटमेंट बोलो हिंदी की, कुछ बोलना पहले स्टेटमेंट, कुछ विश्लेषण कोडर होते हैं, सभी कोडर सहयोगी सहयोगी, ठीक है, सहयोगी कोडर कोई सलाहकार, नहीं ये आ रहा है क्या? अब ये भी तो मैंने बोला ही है, देखो ना सलाहकार, एनालिस्ट, मेरा तो ये आ रहा है विश्लेषण, ये देखो ये आ रहा है एक सोचा ना ये बात
ठीक है, लो इसका डायग्राम बना दो। तुमने क्या पता क्वेश्चन में कुछ तो आप एक बार इससे घर से लो, अगर इससे भी गलत आ रहा है तो फिर अरे चैट जीपीटी छोड़ो अपने क्वेश्चन। यार आ रहे हो देखो ना, वहां तो ये बनाया है अगर वहां पे जाओ मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूं, मैं कभी भी साथ में पैसे ऑनलाइन भैया मैंने तो कभी रखा नहीं वैसे करता हूं, इजी डिस्ट्रीब्यूशन को बात ये लो है बना दिया मैंने, सही है। लो अब अंदर से बाहर से तुम अंदर की तरफ जाओगे तो सभी विश्लेषण सहयोगी होते हैं, सही है, हो सकते हैं, सभी विश्लेषण सहयोगी हो सकते हैं, कंडीशन फॉलो कर दी और ये तीनों भी फॉलो कर रही है। अगर हो सकते ही जगह ये बोलता कि होता है तो गलत होता है, 100% गलत। अगर बोल देता ना सभी सहयोगी कोडर होते हैं बोलते हो सकते, सकता हटा देता, कैन हटा देता तो गलत हो जाता, फिर नहीं मानते तुम इसको, फिर ये डायग्राम ओके है, फिर नहीं जा सकते। लेकिन कैन आ गया, सकते हैं, सकना का वर्ड कहीं भी आ गया, सकते हैं, तो फिर वो पॉसिबिलिटी है, फिर तुम्हें चेक करके बनाना पड़ेगा, समझ गए? जहां मर्जी चेक कर लो, आंसर इसका क्या होगा। सकते जहां आएगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो ये गलत है और हर क्वेश्चन सही आएगा। नहीं होगा गलत, अभी बताया था मैंने तुम। वो क्वेश्चन गलत होगा जब ये विशेषण को रेट लगा दो ड्रॉ कर देते हो। ये देखो, हाँ तो फिर वही होगा गलत। देखो ये गलत ही तो हो रहा है सेकंड वन, वो ऑल कंसल्टेंट, चलो ये तो ठीक हो रहा है। ऑल कंसल्टेंट कैन बी कोडर, ऑल कंसल्टेंट कैन बी कोडर, सभी सहयोगी कोडर होते हैं, सभी सहयोगी कोडर होते हैं, नहीं हो सकता, नहीं गलत है। सभी सहयोगी कोडर हो नहीं सकते, गलत की सिचुएशन है। देखो सभी सहयोगी, अरे मुझे तो क्वेश्चन ही पता नहीं मैंने क्या लिखा दिया। ऑल कंसल्टेंट कैन बी कोडर, ऑल कंसल्टेंट कैन कोडर कहां से बन जाएंगे, गलत ही तो है साफ साफ। कंसल्टेंट और कोडर, ऑल कंसल्टेंट कैन बी कोडर लोग गलत है, बन ही नहीं सकते। ये कंसल्टेंट को तुम इसके अंदर रख ही नहीं सकते, इसी से नहीं है तो ये तुम रख ही नहीं सकते इसके अंदर। यहाँ से एसोसिएट और यही नहीं है बिल्कुल, तो इसके अंदर रख ही नहीं सकते। रख के देख लो, ऑल कंसल्टेंट रख लो या सलाहकार रख लो, सलाहकार कोडर हो सकते, नहीं हो सकते भाई, क्योंकि ये एसोसिएट ही सलाहकार नहीं हो सकते, तो अंदर तो आ ही नहीं सकता ये, इसीलिए हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये गलत है पहला सही। मतलब ये तो देखने में, इसीलिए तुम कह रहे हो सारे सही नहीं भाई, लोग गलत हो गया ना गलत, क्योंकि नो की कंडीशन बोल रखी है आप। जब एसोसिएट ही कंसल्टेंट नहीं हो सकते तो ये तो हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन ये है, पहला तो सही हो सकता भाई, पहला तो बना के दिखा दिया मैंने, ऑल एनालिस्ट कैन बी एसोसिएट्स, ऑल एनालिस्ट कैन बी एसोसिएट्स तो बन सकते हैं, देखो बना के दिखा दिया मैंने, इसको हटा दो, बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हो सकता है, दूसरा नहीं होगा, समझ गए? अब इसका तो गलत हो जाता है, 100% बोलेगा तो गलत है। सकने की कंडीशन तो चेक कर लेना। अब जैसे इसमें भी कैन है, सकते हैं की कंडीशन है, लेकिन भाई नहीं हो सकते, तुम्हारे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, बोल दिया भाई एसोसिएट ही नहीं हो सकते, तो ये तो हो ही नहीं सकते, अंदर आ ही नहीं सकता। बताओ तो सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पहला ठीक है, दूसरा गलत है। सेवंथ, एट्थ क्वेश्चन देख लो, एट्थ और टेंथ करा दो बस, खत्म। फिर कोई नहीं कराऊंगा, टेंथ का ये बता रहे हो ना तुम, और एट्थ का ही बता रहे हो। नहीं सी है, टेंथ का सी है भाई। मैं गूगल इस पे विश्वास करता ही नहीं, मैं अपना निकाल के देखता हूँ, मैं निकल पाता हूँ भाई। बताओ कैसे आया, मैं तो कह रहा हूँ तुम दिखाओ कैसे आया। अभी मैं बताऊंगा तो मेरे को तुम उसे, मैं तुम्हें सी निकाल के दिखाऊंगा। ये रीजनिंग है भाई, ये खत्म कर देती है। पॉसिबिलिटी में तो चेक करना ही पड़ेगा तुम्हें, पॉसिबिलिटी में। और नोट में बता रहा हूँ, नोट में भी तुम्हें पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अगर पॉसिबिलिटी तुम्हें बना ली तो संभावना नहीं है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। अगर पेपर में नंबर तो मिलेंगे क्यों, हमारे अकॉर्डिंग तो वो सही है ना, वो किसी और तरीके से कर रहे हैं। नहीं भाई ऐसे थोड़ी हो सकता, तुम्हारे अकॉर्डिंग ठीक है, और ऐसे थोड़े, आंसर तो एक ही होगा। नहीं तरीके जो मर्जी लगाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही बनेगा ना। जब मैंने बोला एक क्वेश्चन में 2 आंसर भी निकलता है, वो तो किसी के होते हैं, लेकिन जेन्युइन तरीके से एक ही निकला, और एक ही होता है सही, और 2 थोड़ी सी ठीक हो सकते हैं। एक क्वेश्चन का एक ही आंसर ठीक होगा, और भाई जो 2 आंसर होगा तो फिर किसी भी टिक करेगा तो नंबर तो देगा ना, दे देगा। लेकिन अपने हिसाब से तुम रीजनिंग में तो लगा लोगे 2-2, लेकिन फिर जब तुम यहाँ आओगे ना, मैं तुम्हें लॉजिक बताऊंगा, फिर तुम कहोगे हाँ भैया ये सही कह रहे हो, तो आंसर एक ही होगा। ये होता है रीजनिंग में, तर्क लगाने पड़ते हैं।
वो तुम एग्जाम में बैठ के पता नहीं क्या सोचते हो, सोचे सबकी हो सकती है ना, लेकिन फिर मैं तुम्हें कंडीशन दूंगा, कंडीशन फुलफिल करो सारी, कंडीशन के हिसाब से जाओ क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। टाइम लगेगा हल्का सा जरूर, गलत होने से सही है 5 सेकंड फालतू लगा लो, और प्रैक्टिस होगी तो वो भी नहीं लगेगा। और टाइम की कह रहे हो, ये क्वेश्चन अगर कोई आएगा ना, तो अगर तुमने इसको ठीक करा तो यही तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि बाकी सब रॉन्ग करके आएंगे इसको, इन्हीं क्वेश्चन को बाकी, और वो डायग्राम से तो हर कोई ठीक कराएगा भाई, ये सिंपल सा डायग्राम है, ये तो हर कोई ठीक करके आएगा, ये गलत कौन करके आएगा बताना, ये तो हर कोई ठीक करके आएगा, गलत तो वही करके आएगा ना, पॉसिबिलिटी की केस वही गलत होंगे, ये तो हर कोई ठीक कराएगा, सिंपल से डायग्राम में देख के सम और रोल का केस हर कोई ठीक करके आएगा, तो ये तुम्हें सिलेक्शन थोड़ी दिलाएगा, ये तो हर कोई ठीक करके आएगा, ये तो कोई गलत करके नहीं आएगा, गलत तो वही पॉसिबिलिटी के केस होंगे बस, नाइदर नॉर आइदर, और वो केस गलत होंगे बच्चों से, वो केस गलत होंगे, वो वहां अपनी स्ट्रेटेजी लगाएंगे तुक्के उनके, वो गलत, फिर काम खत्म। याद तो रहता है, जो पेपर में जाते हैं ना, कुछ याद नहीं रहता, कोई भी तुम्हें मैं ट्रिक दे भी दूंगा, पेपर में तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, तो वही तो कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है, वहां पे अंदर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, ना 2 मिनट हो गए, मैं वही तो कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है, तुमने 100 बार उसको प्रैक्टिस कर ली, कभी जिंदगी में लिखने का क्वेश्चन गलत होएगा ही, लेकिन ट्रिक से जाओगे, याद है ट्रिक तो ठीक है, नहीं है तो फिर हटाओ। कैलेंडर के क्वेश्चन में जब भी मेरा पेपर एक दिन नहीं पढ़ के जाऊंगा, अगले दिन कैलेंडर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि कैलेंडर में याद करने वाला सब कुछ बताओ, लेकिन सिलोगिज्म के जब मर्जी बनाओ क्वेश्चन 100% बनेंगे मेरे से। ये इसमें भैया ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट नहीं है इसके, ये कॉन्सेप्टुअल बेस्ड है पूरा टॉपिक ही। लेना कल और एक बार, अब इसका टेस्ट में आप लो तुमसे बाद में, अभी नहीं दे रहा, क्योंकि अभी मेरा आज पेपर का देखो, एडमिट खोलने का कब खुलेगा फिर देखो, मतलब 8th क्वेश्चन बताओ, तो होता है इसमें, हिंदी में बता दो चलो। हाँ, उसमें ये कागज है, कुछ पुस्तकें, कागज है, 8 क्वेश्चन है, कागज, 8 एट कुछ गायक जो है ना वो रैपर है, ठीक है, कुछ गायक रैपर है, रैप गाने, कुछ गायक रैपर है, अगले बताओ भाई। कोई चित्रकार जब तक नहीं है, नहीं होता, कोई भी चित्रकार, जब तक नृतक नर्तक है, नर्तक जब तक नहीं है, नहीं है, होता नहीं होता, हाँ नहीं होता मतलब 100% है, और बताओ। सभी रैपर नृतक होते हैं, सभी रैपर अरे ब्लॉग को नृतक होते, ऊपर लगेगा तो उसके पास पहले है। निष्कर्ष बताओ। कुछ चित्रकार रैपर भी हो सकते हैं, कुछ चित्रकार रैपर हो सकते हैं ना, रैपर हो सकते हैं, ठीक है भाई, हो सकते हैं, कंडीशन आगे हो सकते हैं, सभी नहीं, मैं करा देता हूँ, सभी गायक नर्तक बन सकते हैं, नृतक बन सकते हैं, लो बना के चेक कर लो तुम एक बार, ठीक है मैं बनाता हूँ, कुछ गायक रैपर हैं भाई, ठीक है गायक बना लिया, अरे वो मैंने गलती से भेज दिया था, वो मैंने दूसरा भेज दिया रैपर ठीक है, कोई भी, सभी रैपर नृतक हैं भाई, सभी रैपर जो है नृतक हैं, ठीक है, फिर कोई भी चित्रकार नृतक नहीं, अच्छा चित्रकार, डायग्राम ऐसे ही बने सबका, अब आगे आ जाओ, अब देखो हो सकने की संभावना है, कुछ चित्रकार रैपर हो सकते हैं, कुछ चित्रकार रैपर नहीं हो सकते भाई, देखो जब ये बड़े वाला बोला ही नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता, अब तुम कह रहे थे सकने वाले सारे सही आ रहे, देखो गलत आ गया, लॉजिकली गलत है तो इसलिए गलत हो जाएगा, दूसरे पे सभी गायक नृतक बन सकते हैं, सभी गायक नृतक बन सकते हैं, बना लो गायक, यहाँ तुम रैपर बना दो, यहाँ तुम नृतक बना दो, और यहाँ चित्रकार हो सकते हैं भाई, अपनी कंडीशन देखो, एक मिनट, कुछ गायक रैपर हैं, कुछ गायक रैपर हैं, पहली कंडीशन देखो फॉलो, कोई भी चित्र